student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and you are watching English and Commerce पाठशाला. So फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने अब फर्स्ट यूनिट के जो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं. आज हम सेकंड यूनिट के देखेंगे जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह है और टोटल 4 क्वेश्चन है. उन चारों ही क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है. आई कैन अश्योर यू कि डेफिनेटली इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं. ध्यान से देखिएगा, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इनके सॉल्यूशंस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा. पहला वाला जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट की गारंटी वाला है, ठीक है, जिसमें कि एक पार्टनर जो है वो नए एडमिशन वाले पार्टनर को जो है क्या देता है, गारंटी देता है कि भाई तेरे को इतना कम से कम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है. क्वेश्चन में आपको रीड करके बता देता हूँ. क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है कि एबीसी जो है वो तीनों पार्टनर्स रहते हैं एक फर्म में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशो में. होता यह है कि जो ए है वो सी को एक गारंटी देता है पर्सनली, यानी कि जो गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, केवल ए दे रहा है, सी को गारंटी दे रहा है कि भाई तू जो भी करेगा प्रॉफिट जो होगा वो कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो चार्ज है वो 10% पर एनम लगाने के बाद, ठीक है, तेरा प्रॉफिट कभी भी 22,500 से कम नहीं होगा. ठीक है, कम से कम 22,500 तेरे को मिलेगा. अगर इससे कम होगा तो मैं सेल्फ के प्रॉफिट में से तुझे दूंगा, ऐसा वो कह देता है. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो उनकी जो कैपिटल्स थी वो दे रखी है, ए की 1,20,000, बी की 75,000 और सी की 60,000. प्रॉफिट जो होता है ईयर जो एंड होता है उसके लिए वो प्रॉफिट होता है 1,19,250 रुपीज़. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट लिखना है. ठीक है, बाई P&L अकाउंट. ठीक है, या हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो हुआ. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, कितना हुआ, बाई नेट प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 1,19,250. 1,19,250 ये आपका साल के लिए क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था. अब इसमें चीज़ें ये दे रखी है कि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट को लगाने से पहले का प्रॉफिट ये है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं. ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, ए बी एंड सी इन तीनों का है, तीनों का ही लगा देते हैं अपन. सबसे पहले देख लेते हैं, मैं इधर बगल में कैलकुलेशन कर देता हूँ. सबसे पहले ए की कैपिटल देखिए, ए की कैपिटल है 1,20,000. 1,20,000 इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो वो निकलेगा 1,20,000 रुपये. ठीक है, 10% है, कितना निकलेगा, सॉरी 1,20,000 रुपये. 1,20,000 का निकलेगा 12,000. 12,000 इसका निकल गया. फिर ये तो हो गया ए की कैपिटल का इंटरेस्ट. ठीक है, बी की कैपिटल है आपकी 75,000. तो 75,000 का 10% जब आप निकालेंगे तो ये होगा 7,500. ठीक है, ये हो गया 7,500. और सी का जब निकालेंगे आप तो सी की कैपिटल है आपकी 60,000. तो 60,000 का फिर 10% निकाल लिया आपने. ठीक है, 10% निकाला तो ये हो जाएगा आपका 6,000. तो सबकी कैपिटल जो इंटरेस्ट है यहाँ पर लिख दीजिए. इसका मिला 12,000, इसको मिला 7,500 और इसको मिला 6,000. ठीक है, तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए आप, कितना हुआ, 12, 7, 19 और 6, 25,500. ठीक है, 25,500 जो है वो टोटल क्या हो गया, इनका इंटरेस्ट हो गया. इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि ये प्रॉफिट इसमें से आपको घटा देना है. ठीक है, 1,19,250 में से आप माइनस कर दोगे 25,500. ठीक है, 25,500 आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे 5 बचा. 12 में से 5 तो 7, 6 यानी कि 3 और 9. 93,750 जो है वो आपका टोटल पैसा बच जाएगा. अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, 93,750 आपने लिखा 93,750. ठीक है, रेशो आपको दे रखा था क्वेश्चन में कितना है, 5:3:2 का.
रेशो है 5:3:2 का। सबसे पहले ए का शेयर निकालेंगे, कितना हो गया ये 5/5 + 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 5/10, ठीक, या 1/2, ठीक है। तो 93750 इसको करेंगे अपन 5/10 और 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो आएगा वो क्या बच जाएगा आपका, ये आपका मतलब अमाउंट बच जाएगा जो कि किसको मिलना है, ए को मिलना है। तो 5/2 यानी कि 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 46,875 ये तो ए का हिस्सा हो गया। अब बी का हिस्सा निकालेंगे वापस 93750 इंटू 3/10 से, तो 10 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 22 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 11, 3 9 3 ज़ा 27, 27 और 28, 28,125। वैसे ही आप सी का निकाल लीजिए, सी का कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा आपका 93750 इंटू 2/10, ठीक है। इससे इसको काट दिया तो बचा क्या 10, 2 7 ज़ा 14, एक 15 और 2 3 ज़ा 6 और एक 7, 2 9 ज़ा 18, 18,720 रुपीज़। लेकिन गारंटी कितने की मिली है कि 22,500 कम से कम इसको मिलना चाहिए, लेकिन अभी हिस्से में से कितना आ रहा है इसको 18,750 आ रहा है, तो हम इसको घटाएंगे 18,750 को, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 0 5 और 8 तो 7 9 तो 3 एंड 0, 3,750 रुपीज़ जो है इसको कौन देगा, ए देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ए के अकाउंट में कितना पैसा मिल रहा है ए को, यहाँ देखिए 46,875, इसमें से माइनस कितना कर देंगे 3,750, 3,750, ठीक है। जो बचेगा अमाउंट वो किसका आ गया, ए के खाते में आ जाएगा। 3,000 गए 43,750 125, ठीक है, 43,125, 43,125 रुपीज़ इसको मिल गए। बी को तो जितना आया है उतना मिलेगा, बी को कितना मिला है 28,125, तो इसको 28,125 मिल गया। सी को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना मिला है 18,750, तो 18,750 और इसमें हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 3,750, तो ये कितना हो जाएगा इसका 22,500, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का टोटल कर देंगे, 1,19,250 इधर हो जाएगा और 1,19,250 इधर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से आंसर बनना है हमारा, ठीक है। ये आप आंसर बना लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, देख लीजिए आप ठीक से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी कैलकुलेशन भी दिख जाए, सब कुछ नज़र आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर रहते हैं, ठीक है, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। दो पार्टनर रहते हैं सोहन एंड मोहन, दोनों का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दे रखा है वो इक्वल दे रखा है कि दोनों इक्वली शेयर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि उनकी कैपिटल भी दे रखी है, जैसे कि मोहन की 40,000 है और सोहन की जो है वो 80,000 है। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है कि उनके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगना है, लेकिन
उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है, ठीक है, 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। 5% देने के बावजूद भी इनको क्या लगा कि स्टार्टिंग में क्या किया, इनको एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में भूल गए, ठीक है। फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया, उसके बाद इनको पता चला कि जो 5% पर एनम के रेट से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिया है, ये भूल गए। तो इनने सोचा कि चलो क्यों ना नेक्स्ट ईयर जो है इसका जनरल एंट्री करके और इसका सॉल्यूशन कर दिया जाए, उस पुराने वाले में इसको एडजस्ट नहीं करते हैं, हम नए से एंट्री करके। तो क्या एंट्री एक्चुअल में होगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक टेबल टाइप मैंने बनाया है, इस टेबल में दोनों तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर गलत दे दिया है तब भी और सही दिया है, मतलब गलत दे दिया है या तो देने से छूट गया है, दोनों ही कंडीशन में। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लीजिए। एक्चुअल में अमाउंट अगर कोई क्रेडिट हुआ है तो वो कितना हुआ है यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए था और कितना एक्चुअल में हो गया है वो यहाँ लिख दीजिए। किस अकाउंट को कितने से डेबिट करना है और कितने से क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मोहन की बात करते हैं। तो मोहन की जो कैपिटल है वो है 40,000 और 40,000 पर आपको 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 2,000 रुपीज़। तो एक्चुअल में मोहन को कितना पैसा आपको देना चाहिए था, एक्चुअल में आपको जो अमाउंट देना था वो देना था 2,000 रुपीज़ का, लेकिन आपने कुछ दिया क्या, नहीं दिया, नील दिया है आपने। नेट अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो अब इसको कितना पैसा आपको देना है, कितना पैसा आपको मोहन को देना है, तो वो देना है आपको 2,000 रुपीज़ देना है, ठीक है, 2,000 रुपीज़ आपको इसको देना है। फिर अगर हम सोहन की बात करें तो सोहन की कैपिटल देख लेते हैं। सोहन की कैपिटल कितनी हो गई, 80,000 है, ठीक है। 80,000 का 5% हम निकाल लेते हैं और 5% आपने निकाला तो ये हो जाता है आपका 4,000, ठीक है। अब 4,000 एक्चुअली सोहन को क्या करना चाहिए था, आपको क्रेडिट करना था 4,000 से, बट एक्चुअल अमाउंट आपने इसको दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो डेबिट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पहले हमने इनको कुछ दिया ही नहीं है। तो 4,000 से इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब जिसको डेबिट करना है उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे और जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि किस चीज़ से हम क्रेडिट, तो दोनों ही क्या हो रहा है, दोनों ही के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। तो डेबिट क्या करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो दिया है उसको हम डेबिट कर देंगे और इन पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से आपका ये पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चिंता मत करिए, ये जो क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस बिल्कुल निल है, ठीक है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ एंट्री करना है। एंट्री अगर एक से लेना है और एक को देना है तो आप एक को डेबिट एक को क्रेडिट कर दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही को आपको क्रेडिट करना है। तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट कर दीजिए, सॉरी डेबिट कर दीजिए और दोनों पार्टनर को टू मोहन और टू सोहन करके क्रेडिट कर दीजिए, जनरल एंट्री हो जाएगी, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचते हैं। एक और क्वेश्चन का जो 2 क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं कि क्या होगा। आप इसको देख लीजिए, ठीक से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि चीज़ें क्या हो रही है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8th वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि ए एंड बी 2 पार्टनर्स है। क्वेश्चन को देखिए समझना सबसे पहले जरूरी है, डेट का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ए एंड बी पार्टनर्स है। 1 जनवरी 2017 को उनकी कैपिटल दे रखी है, ए की 25,000 और बी की 20,000। उनको इस पर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है और कैपिटल पर इंटरेस्ट 8% के हिसाब से मिलता है। उनके जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाता है। ए ने जो 1 जुलाई 2017 है उसको फर्म को 10,000 का एक लोन दिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। बी को 5,000 पर एनम के हिसाब से एक सैलरी मिलना है और उसके बाद उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 500 रुपीज़ है। 31 दिसंबर 2017 को जो ईयर है उसको एंडेड होना है और ₹25,000 का लाभ, मतलब कि जो प्रॉफिट है उसका आपको अप्रोप्रिएशन करना है। 25,000 प्रॉफिट है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट पर्टिकुलर्स, ईयर एंडेड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 25,000 का, ठीक है।
अब दूसरा क्या आएगा फर्म के पास, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। ठीक है, ए ने कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन को सामने रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा। ए ने दिया 600 और बी ने दिया 500 का। ठीक है, दोनों का टोटल हो गया 1100। ठीक है, जो गिवन है क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली आपने लिख दिया, ख़त्म। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलग अलग कैपिटल दे रखी है दोनों की, कैपिटल को ध्यान रखना है आपको, ए की कितनी कैपिटल है और बी की कितनी कैपिटल है, दोनों ही दे रखा है। ए की कैपिटल 25,000 है, ठीक है, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी आपकी 20,000 दे रखी है, 20,000। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो 8% के हिसाब से लगता है, तो 8% पर एनम के हिसाब से इसका निकाल लीजिए आप कितना आ रहा है। ठीक है, इसका आएगा 2000। ठीक है, इसका भी 8% निकाल लीजिएगा, इसका आएगा 1600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया आपने, ए को मिलेगा 2000, बी को मिलेगा 1600। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3600। ठीक है, ये फर्म ने एक्चुअली में क्या किया है, पे किया और ये फर्म को मिला है। उसके बाद सैलरी। ठीक है, तो टू सैलरी किसको मिलती है, बी को मिलती है, और ये मिलती है 5000 पर एनम, तो 5000 आपने रख दिया। उसके बाद क्या पे करना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब ये लोन किसका है, ए का है। अब याद रखिए कि ए ने लोन जो दिया है वो 1 जुलाई को दिया है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। कितना दिया है, 10,000 दिया है, और 6% पर एनम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 0 2 3 ज़ा, तो ये हो रहा है 300 रुपीज़। ठीक है, ये 300 आपने यहाँ पर लिख दिया। ये सारी चीज़ें जो है इनने दे दी और ले ली, ये सब चीज़ें आपकी हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पर कोई भी अन्य चीज़ इसमें नहीं दे रखी है जिसको कि आपको एडजस्ट करना है। और अब ये साझेदार तो दे रखे हैं, मैंने कि पार्टनर्स तो दे रखे हैं, लेकिन पार्टनर्स का ये नहीं दे रखा है कि इनका कितने रेशो में पार्टनरशिप है। तो जब ये नहीं दे रखा होता है तो हम इनको पार्टनर्स लेंगे 1:1 में। ठीक है, सबसे पहले इधर का टोटल कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, 26,100 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए को कितना जाएगा और बी को कितना जाएगा, ये पता हम कैसे लगाएंगे, ये पता लगाएंगे 26,100 हो रहा है और इधर का कितना हो रहा है, 5 और 3 8,900। ठीक है, 26,100 में से 8,900 माइनस करेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात से 26,000 में से 9,000 माइनस कर देते हैं तो आपके बचते 17,100 17,200 बचेंगे, 17,200। अब दोनों ही पार्टनर जो है वो इक्वल माने लेंगे अपन, तो 8,600 एक के हिस्से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8,600 8,600, और टोटल हो जाएगा यहाँ पर आपका 17,200। ठीक है, और टोटल हो गया आपका 26,100। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाद में भी रेफरेंस के लिए रहे, बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़े आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9th वाला, जिसमें दे रखा है ए एंड बी पार्टनर्स है और उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 और 30,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग का जो रेशो है 3:2 है, और इसमें इनको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर 6% पर एनम। बी को एक सैलरी मिलती है 2,500 रुपीज़। ईयर के एंड में जब 2015 एंड होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस पर कैलकुलेशन करने के बाद, बट बी को सैलरी देने से पहले का जो प्रॉफिट रहता है वो रहता है 12,500 रुपीज़। मैनेजर्स को जो सैलरी मिलती है और जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर उसको घटाने के बाद, बट जो कमीशन है उसको देने से
पहले जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर 5% कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस क्वेश्चन में मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, इन तीनों क्वेश्चन में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि नहीं सर ये आ सकता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसका आंसर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कम से कम टाइम में बेटर से बेटर करें। आपको बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ है वो कर लो और बाकी बात ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी इजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको कमीशन के पहले का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वैसा का वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल में आपको कंप्लीट कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।